नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि किन किन गलतियों के कारण देवीय शक्तियाँ आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। हम सभी लोग पूजा पाठ साधना करते हैं और चाहते हैं या तो हमारी मनोकामना पूरी हो, या तो हमें सिद्धि मिले, हमारे घर में कोई आर्थिक तंगी आ गई है वो दूर हो जाए। किसी का कोई विश हो सकता है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई ज़मीन को खरीदना चाहता है, किसी का घर बनाने का सपना है, किसी को नौकरी चाहिए है, किसी को अच्छी वाइफ चाहिए है, किसी को विदेश में सेटल होना है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने लोग हैं उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अब हम जिस भी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट आपको ना मिले तो आप बहुत निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि अगर आप भगवान की पूजा पाठ करने की बिल्कुल लास्ट छोर पे पहुंच चुके हैं, भगवान आपको मिलने वाले हों, लेकिन एट द एंड में आपकी कुछ गलतियों की वजह से भगवान वापस चले जाएं, वो दिव्य शक्तियाँ वापस चले जाए, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। आज मैं आपको बता रहा हूँ पूजा पाठ से संबंधित कुछ नियम, साधना से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती करते हैं तो आप देखेंगे कि दिव्य शक्तियाँ आपके वहाँ से तुरंत लौटकर चली जाएंगी, यानी आते आते आपके हाथ से रह जाएगा। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन फूल चढ़ाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु को हमेशा पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा कि जिस भी देवी देवता को आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनका तत्व ही आपको अपनाना पड़ेगा। उनकी माला होनी चाहिए, उन्हीं के कलर का आसन होना चाहिए, उन्हीं के कलर के आपके पास कपड़े होने चाहिए। इनके अलावा जब भी आप कुछ और काम करते हैं या पूजा में बासी फूल चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। पूजा में हमेशा इस्तेमाल होने वाला कलश हो या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। दीपक और जो कलश होता है एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं रखे, वरना इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। पूजा हमेशा आसन पर भी बैठकर करना चाहिए। आप जब भी बिना आसन के कोई भी काम करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। आसन का जो रंग होता है वो अपने देवी देवता के चयन के हिसाब से करें जिसकी आप साधना कर रहे हैं। जो इंसान बिना आसन के पूजा पाठ साधना करता है उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरी एनर्जी जमीन में समा जाती है। साइंस का एक नियम है, पृथ्वी का एक नियम है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण सब चीज़ ऊपर से आकर एक बार नीचे जरूर आती है। जिस प्रकार से जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ऊपर मंत्र जाता है, ब्रह्मांड में उस देवी देवता के पैरों के टकराता है और फिर से लौटकर इसी धरती पर वापस आता है और चक्र को भेजता है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये गलती कर देते हैं तो फिर हमारा काम नहीं बनता है और सारी मंत्र साधना हमारी बर्बाद हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि पूजा करते वक्त हमारा जो मन होता है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस ईश्वर का और उन ईश्वर पे या तो आपकी आस्था नहीं है या उन पे आपको शक है, डाउट है कि क्या ये हमारा काम कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। तो ऐसे विचार अगर आपके दिमाग में चलेंगे तो ऐसे इंसान को हमेशा अगर निगेटिव विचार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं तो उन्हें हमेशा ब्लैक अगेट की माला से जाप करना चाहिए, यानी काले हकीक से। काला हकीक जो माला होती है वो आपके नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उसको रोक देता है। तो कुछ समय तक करिए, सिर्फ ऐसा नहीं आप हमेशा ही करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आपको विजय प्राप्त होती जाएगी तब आप धीरे धीरे पर्टिकुलर माला के हिसाब से कर सकते हैं। पूजा अर्चना साधना में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है बिना जब हम स्वार्थ के मन लगाकर उस ईश्वर की पूजा करें। भगवान के भजन या कीर्तन के दौरान या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ पर आपको उपस्थित रहना है। चाहे कभी भी कोई भी आप पूजन अर्चन कर रहे हो उसमें आप उपस्थित रहें। कहीं पर आपके घर परिवार में कोई करता है तो भी आप उपस्थित रहें, वरना इस तरीके को आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। पूजा करते समय कोशिश ये करें कि हमेशा
पहले से ही सामग्रियों का आप अपने अंदर समावेश कर लें कि हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है। बार बार आपको उठ के नहीं करना है, उठ के ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी गलतियों के कारण हो जाती हैं। देखिए, ईश्वर की जो भक्ति होती है हमेशा सच्चे मन से की जाए। इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी ज़मीन पर गिरे हुए फूलों का पूजा में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गंदे और झूठे हाथ से आपको माला का चयन नहीं करना है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि अपने इष्ट जो हैं, जो भगवान हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखें। बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि पूजा अर्चना साधना करते समय तो वो नियम अपना रहे हैं और उसके बाद बाहर फिर से वही कर रहे हैं। इस तरीके से पूजा अर्चना साधना करने पर जितनी भी एनर्जी, जितनी भी शक्तियाँ, जितने भी अच्छे पुण्य कर्म हम जोड़ते हैं, उतने ही पुण्य कर्मों को हम एक एक करके खराब भी करते चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है और सुनने में भी आता है कि लोग कहते हैं कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है क्योंकि बजरंग बली का दिन होता है, बाकी सब दिन आप नॉनवेज खा सकते हैं। एक बात बताइए, क्या बजरंग बली हैं वो मंगलवार को सिर्फ आपको देखते हैं, बाकी हर दिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? तो इस मानसिकता से बाहर निकलिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्व जगत में हर जगह मौजूद है, हर कण में मौजूद है, हर पल वो आप पे नज़र रखे हुए है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कहावत कही गई है कि पिछले जन्म में इसका आपका लेखा जोखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट कर्मा होते हैं, कुछ भी आप लेके नहीं जाओगे, सब इसी धरती पर दे के जाओगे। सब आपका निपटारा इसी धरती पर होगा। अच्छे पुण्य फल जो आप पूजा में कमाते हैं, वो पुण्य फल आपको इसी धरती पर पुण्य के रूप में मिलते हैं। आपके घर परिवार खुशहाल रहता है, चीज़ें अच्छी होती हैं, आपके काम अच्छे बनने लगते हैं और बुरे फल कहीं ना कहीं से धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, 1-2 साल बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करें। झूठ मत बोलें, अनादर मत करें, जीव पे दया करें, लोगों पर विश्वास करें और जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप दान करें, पुण्य करें। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत सोचें, मुंह से गंदे शब्द मत निकालें। ये नहीं कि पूजा पाठ चल रही, साधना चल रही, आप गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल आपको शांत रहना है। एक साधक जिस समय साधना करता है वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, चुप रहता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक मैं आज आपको एक डीप बात बता रहा हूँ। इस पूरे वेद पुराणों का जो निचोड़ है, जब आपको ऊपर ले जाया जाएगा नरक में और आपको यातनाएं दी जाएंगी, तो उस समय में आपको केवल एक चीज़ बचा सकती है और कोई संसार में आपकी चीज़ वहाँ पर काम नहीं आएगी, कुछ नहीं काम आएगा। वो काम आएगा आपके गुरु का गुरुत्व। अगर आपने कोई गुरु धारण किए होंगे, उनकी पूजा अर्चना, उनकी मदद से आपने कोई साधना की होगी, तो वो गुरुत्व आपका वहाँ पर काम आएगा, वही आपको उस यात्राओं से बचाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। नमः। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।